वेलकम बैक गाइस। Realme ने कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, प्रीमियम फ़ोन्स लॉन्च किए हैं। Realme GT2 Pro एंड Realme GT2। Realme GT2 Pro हमने देखा है वो फ़ोन कैसा है, आप उसकी अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन एंड काइंड ऑफ मिनी रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। एंड आज बारी है Realme GT2 देखने की, ये फ़ोन कैसा है। एंड बिफोर दैट जस्ट अ क्विक थ्रो बैक, आपको मैं और कुछ फ़ोन्स दिखाता हूँ। आई होप आपको याद होगा Realme XT, X2, एक्चुअली मेरे पास दोनों है, मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ। X2 Pro, X3, then X50, there is no X4 according to Chinese, then Realme X7, X7 Pro, X7 Max, एंड उसके बाद हमें कोई भी X7 नज़र नहीं आया। अब आई थिंक ये सीरीज डेड हो चुकी है बिकॉज उसके बदले में Realme ने GT सीरीज नेम पिक किया है। Realme GT, Realme GT ब्रीफ केस एडिशन, एक्चुअली दोनों सेम आए। मैं जैसे यहाँ पे आपके उसके बात कह रहा हूँ, कुछ अलग कलर्स लाइक रियली डिफरेंट कलर विद वीगन लेदर, यहाँ पे भी वीगन लेदर है। Realme GT 5G, देन उसके बाद Realme GT Neo 2। नाउ अब हमारे पास एट द लास्ट है Realme GT2। देखिए फिलॉसफी क्या हो गई अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स की, अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। यू रिमेंबर जब कुछ साल पहले जब स्नैपड्रैगन 8 सीरीज में 821 आता था, 820 था, देन उस टाइम पे जब कोई कंपनी एक पुराने प्रोसेसर का फ़ोन लॉन्च कर देती थी, फॉर एग्जांपल अगर आप 821 आ गया, किसी कंपनी ने 820 लॉन्च कर दिया, देन सारे मीडिया पब्लिकेशन, सभी रिव्यूअर्स ये कहते थे कि पुराना प्रोसेसर दे ही दिया गया है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब क्या होगा कि भले लेटेस्ट प्रोसेसर आ जाए, लेकिन प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर अब ज़्यादा आने लगे हैं अदर फोन्स में। आपने एक फ़ोन लॉन्च किया, देन आपने क्या किया फर्दर उसमें कुछ चीज़ें इंप्रूव की लाइक कैमरा, प्रोसेसर, और नया फ़ोन बना दिया विद द सेम डिज़ाइन। ऑब्वियसली लुक चेंज किया जाएगा और ये ट्रेंड अदर ब्रांड्स भी फॉलो करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज OnePlus 9RT। यहाँ पे OnePlus 9R का भी एग्जैक्टली सेम अपग्रेड हुआ है, प्रोसेसर इम्प्रूव, कैमरा इम्प्रूव एंड बैक पैनल इम्प्रूव। सेम थिंग हुई है Realme GT2 के साथ में। अब सभी की पेरेंट कंपनीज BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जीन में कॉमन होगा ही ना। ये रहा इस फोन का बॉक्स। क्विक लुक दिखने में कैसा है, सिमिलर बॉक्स है जैसे हमने Realme GT2 Pro में देखा था। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेक्सचर है और एक्चुअली ये सेम टेक्सचर आपको फोन के बैक पैनल में मिलेगा। सेम स्टफ है जो ऑलवेज मिलता है, कुछ पेपर वर्क, सेम इजेक्टेड टूल, देन यहाँ पे भी अगेन कुछ पेपर है, नॉट द प्लास्टिक। यहाँ पे आपको एक सुपर डार्ट चार्जर मिलता है जो 65 वाट का सपोर्ट करता है। प्रो में भी 65 है, नॉट दी 120। और यहाँ पे कुछ केबल है। बॉक्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं, अब ये ब्लैक के बजाय कुछ अलग हो गया है। बैक टू द फोन, ये रहा Realme GT2। अगर आप इस फोन को देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम फोन है, सेम डिज़ाइन, सेम न्यूट है जो आप Realme ने GT2 Pro में दिया है। दोनों फ़ोन का डिज़ाइन सेम रहना चाहिए। कुछ ऑब्वियसली आपको स्पेक्स चेंज करना चाहिए, लेकिन जो फीलिंग आनी चाहिए वो मोस्टली सेम आनी चाहिए। और इस साल Xiaomi ने भी सेम काम किया है। यू रिमेंबर Xiaomi 12X फॉलोड बाय Xiaomi 12 एंड 12 Pro। डिज़ाइन सेम है, 12X सिमिलर साइज डायमेंशन, कुछ स्पेक्स का चेंज। 12 Pro ऑब्वियसली प्रो है, थोड़ा सा बिगर हुआ, अदर थिंग्स हुआ। Realme ने जस्ट एक्जैक्टली सभी फोन का सेम डिज़ाइन रखा। अब अगर हम GT Neo 2 से कंपेयर करें, देन आप यहाँ देखेंगे ये एक्जैक्टली सेम फोन है, सेम लुकिंग फोन है। ऑब्वियसली कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेआउट भी सेम है एंड बटन प्लेसमेंट, इस साइड, टॉप, बॉटम, एवरीथिंग सेम है। ऑब्वियसली कैमरा चेंज हुआ है और यहाँ पे कुछ नया डिज़ाइन बाय Realme ना होता तो कोसावा, बिकॉज ये थोड़ा सा सिग्नेचर कलर है। कितना ड्यूरेबल है वो तो हम ड्यूरेबिलिटी में ही देखेंगे। और इस मटेरियल के बारे में आपको क्विकली बता दूँ, ये एक बायो बेस्ड मटेरियल है। इन समरी ये जो बैक पैनल है इसमें नियर अबाउट 70% जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो डिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, बिट ऑफ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब इसके पीछे मोटिव क्या है, या कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, या द फ्यूचर में भी ऐसा करेगी। अगर फ्यूचर में ऐसा करती है देन कंपनी कह सकती है यस वी आर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट अ बिट। बट अगर एक बार किया देन आई थिंक यू नो दैट इट्स अ मार्केटिंग थिंग। यस यहाँ पे थोड़ा सा वीगन लेदर की फीलिंग है, लेकिन ऑब्वियसली ये पेपर जैसा स्मेल नहीं करेगा बिकॉज नॉट एक्जैक्टली 100% ये पेपर है। अब चूंकि ये फ़ोन मोर लेस सेम फ़ोन है जैसे कि Realme GT Neo 2 है, तो काफ़ी चीज़ें सेम कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले कंपेयर करें देन अभी तो आप नहीं समझ पाएंगे कौन सा फ़ोन कौन सा है, लेकिन जैसे मैं ट्विस्ट करूँगा देन आप समझ जाएंगे। GT Neo 2 वर्सेस GT2 दोनों में एग्जैक्टली सेम Samsung E4 पैनल है। ये आपका स्ट्रेट अवे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। ऑल्सो यहाँ पे ब्राइट HDR मोड भी, इनकेस आप HDR वीडियोस प्रेफर करते हैं देन आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा।
बट यहाँ पे कुछ नया भी दिया गया है लाइक वीडियो मोशन इन्हेंसमेंट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द रॉम क्विकली। लेट्स सी यहाँ पे क्या अपडेट किया गया। अगर हम अबाउट फोन सेक्शन चेक करें दोनों फ़ोन का, देन यहाँ पे Realme UI आप देखेंगे वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे आप ऑफिशियली आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 3.0 पाते हैं। यहाँ पे अभी 2.0 पे आई थिंक बीटा वर्जन कुछ आया होगा, प्रॉब्लम मैंने इनरोल नहीं किया। आप Realme GT 5G में देख सकते हैं कैसा होगा। यहाँ पे कुछ डायनेमिक रैम एक्सपेंशन भी दिया गया है, तो वो चीज़ दोनों फ़ोन में मिलेगी। तो बेस्ट पार्ट क्या है इस फ़ोन के साथ, अगर आप जाते हैं तो आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। दैट मीन्स आपको फ़ोन एटलीस्ट Android 13 और 14 तक तो जाएगा ही जाएगा। ऑन दी अदर सिमिलैरिटीज, दोनों फ़ोन में आपको सिमिलर स्पीकर मिल रहा है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। अब गाइस बात करते हैं बिग चेंजेस की जो कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किए हैं Realme GT2 के साथ में। देखिए Xiaomi ने 3 फ़ोन लॉन्च किए, 12X, 12 एंड 12 Pro। एक तरीके से देखा जाए तो Realme के भी 3 फ़ोन हैं, GT Neo 2, GT2 एंड GT2 Pro। GT2 Pro में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इन अपोजिट टू Xiaomi 12 Pro, वहाँ पे भी सेम प्रोसेसर। लेकिन GT2 में कंपनी ने इंस्टेड ऑफ स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के जो Xiaomi 12 है, यहाँ पे 888 दिया है। आई थिंक थोड़ी सी कंपनी ने तो मात खा ली। अगर आप डायरेक्ट अदर ब्रांड से compete करते हैं तो और लेटेस्ट प्रोसेसर पाना चाहते हैं तो सेम डिज़ाइन दिया तो प्रोसेसर भी नियरली सेम देना चाहिए, भले ही कैमरे में अलग चीज़ में फ़र्क होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। इंस्टेड यहाँ पे 888 दिया गया है। एनीवेज 888 की परफॉर्मेंस आप जानते हैं कैसी है, 870 की भी आप जानते हैं कैसी है। इस फ़ोन की परफॉर्मेंस वैसे तो काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन में कोई हीटिंग इशू नहीं है। तो ये चीज़ कंपनी ने फिक्स कैसे की? अकॉर्डिंग टू द कंपनी इस फ़ोन में आपको एक लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग चैम्बर प्रोवाइड किया गया। वो तो हम परहैप्स टीयर डाउन में देखेंगे कि एग्जैक्टली में कितना बड़ा है, लेकिन मुझे कोई हीटिंग इशू नहीं मिली। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया में आप जान सकते हैं काफ़ी कोल्ड है, कोल्ड वेव चल रही है। तो इस केस में तो आदमी ठंडा हो जा रहा है, फ़ोन तो ऑब्वियसली ठंडा रहेगा ही रहेगा, राइट। तो प्रोसेसर ओके है, डिसअपॉइंटमेंट आपने देख लिया। जब हम कंपेयर करेंगे इस फ़ोन को Xiaomi 12 से, देन परहैप्स आपको ज़्यादा बेंचमार्किंग वो सब चीज़ें नजर आएंगी। अनदर चेंज जो Realme GT2 में किया गया है इन कंपैरिजन टू GT Neo 2, वो है कैमरा। यहाँ पे अब आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिलता है। ओके, अदर कैमरेज जो हैं वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। ये सेंसर हमने पहले भी यूज़ किया है OnePlus 9 में, Xiaomi 12 में भी, अदर फोन्स में भी। ये सेंसर बढ़िया है, लाइक अभी तक आप देख सकते हैं इस प्राइस रेंज का काफ़ी बढ़िया सेंसर है। अच्छी फोटोग्राफ लेता है, शार्पनेस, डिटेल्स, एज डिटेक्शन सब कुछ काफ़ी परफेक्ट होता है इसमें। और जो थोड़े मोड़े यहाँ पे आपको दिखेंगे लाइक कभी ओवर सैचुरेशन या कभी अंदर 19-20 का आप कह सकते हैं जो मामला होता है, वो बेसिकली कंपनी के रॉम और कैमरा ऐप की वजह से होता है। थोड़ा सा आप इधर आगे पीछे होंगे तो हो सकता है वो फोटोग्राफ्स बढ़िया लें। ये सेंसर इंडोर में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। लाइक अगर आप आर्टिफिशियल लाइटिंग में फोटोग्राफ्स लेते हैं, देन अगेन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में फोटोग्राफ्स बढ़िया आती है। हल्की नॉइज़ आ रही है, यहाँ से कोई इश्यूज़ नहीं है। और आउटडोर में लेंगे तो डायनेमिक रेंज बढ़िया, कलर एक्यूरेसी बढ़िया, मोस्टली नेचुरल आता है। इस फ़ोन में मुझे नेचुरल आ रहा है। अदर फोन से जब मैं कंपेयर करूँगा तब आप देखिएगा साइड बाई साइड क्या मसला होता है। सेल्फी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की है जो सेम है लाइक Realme GT Neo 2 में। 16 मेगापिक्सल डिसेंट होता है, बढ़िया सेल्फी मिलती है। अनदर बिग चेंज ऑन दी कैमरा, अब यहाँ पे आपको OIS मिलता है। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 50 मेगापिक्सल OIS मैट्रिक्स कैमरा, यानी कि अब आपके वीडियोस स्मूथ रहेंगे। एटलीस्ट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी ने दिया है इस बार। मोस्टली वो सुपर प्रीमियम फोन्स के लिए होता है, लेकिन अब ये चीज़ें लोअर में आने लगी। आई थिंक सैमसंग ने ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था विद Galaxy A52, उससे पहले भी आए होंगे, लेकिन सैमसंग ने ये चीज़ स्टार्ट की तो अदर ब्रांड्स ने भी देना चालू कर दिया। तो वीडियोज़ भी इसके बढ़िया है और मोस्टली ये नेचुरल लुक में ज़्यादा है। आपको थोड़े से फेडेड लगेंगे, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नेचुरल में ऐसा ही होता है। इतना सुपर शार्प नहीं होता, लाइक हर चीज़ चमकदार नहीं होती है। विंटर्स में काफ़ी पोल्यूशन होता है, बरसात का सीजन नहीं चल रहा है। अल्ट्रा वाइड इसका जस्ट 8 मेगापिक्सल है, तो उससे मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। लाइक 8 मेगापिक्सल में आप क्या ले लोगे यार, ठीक ठाक ही फोटोग्राफ्स आती है। 16 होता है एटलीस्ट तो बेटर थोड़ा होता है, लेकिन जस्ट 8 मेगापिक्सल है। व्हाट्स नेक्स्ट? और कुछ मेजर चेंज नहीं है। बैटरी कैपेसिटी दोनों फोन में सेम है। चार्जिंग में 65 वाट की है। नियर अबाउट आप 30 से 35-36 मिनट में फ़ोन चार्ज कर लेंगे। लाइक आप कैसे चार्ज करते हैं, लगातार ऑफ करके ऑन करके यूज़ करते हुए, थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। लेकिन सुपर हार्ड चार्ज की जो चार्जिंग रेट होती है वो नियरली कांस्टेंट होती है, चाहे तो स्क्रीन ऑन करें ऑफ करें, आपको एक्सपीरियंस बढ़िया ही मिलेगा। बैटरी बैकअप भी इस फ़ोन का मुझे ठीक ठाक मिला। लाइक
बहुत सुपर क्रेजी नहीं है। यस, आसानी से आप 2 दिन तो इसलिए निकाल सकते हैं। मैं सुपर क्रेजी इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज मैं कुछ और फ़ोन्स भी साथ में रखता हूँ, लाइक सैमसंग गैलेक्सी F62 और अदर फोन जिसमें 7000 मिली एम्स है। बहुत हैवी भी नहीं, लेकिन वो 3 से 4 दिन चल जाते हैं मेरे कैजुअल टू मिक्स यूसेज में। और अगर मैं आपको बैटरी यूसेज दिखाऊं, यहाँ पे कुछ GT मोड भी दिया गया, लाइक आपको थोड़ा सा सुपर इनहेंसमेंट मिल जाएगा, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और ये सभी हो जाएंगी। ये मेरा यूसेज है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट किया। काफ़ी ज़्यादा मैंने मैप्स यूज़ किया एंड हियर मैप्स, हियर वी गो, दैन फेसबुक, अदर थिंग्स जो मैंने की। इस तरीके से देखा जाए तो मुझे ठीक ठाक बैटरी मिली है, लाइक सुपर कोई जी नहीं मिला है। स्क्रीन ऑन टाइम 3 आवर्स एंड 26 मिनट का है और आप देख सकते हैं मैंने 1 डे 9 आवर्स बिफोर चार्ज किया है। अब स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे कम है बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट इसमें 2.5 आवर GPS यूज़ किया है विथ मैप्स, और आउटडोर में स्क्रीन फुल ब्राइटनेस हो जाती है तो थोड़ा माइलेज वेरी कर सकता है, लेकिन हैवी टू मिक्स यूसेज में ये 1 दिन से ज़्यादा तो ऑलवेज चलेगा ही। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दी Realme GT2। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, बढ़िया फ़ोन है, हमें डिटेल कंपैरिजन में देखना ही है, लाइक एवरी Realme GT होपफुली हम कंपेयर करते हैं एंड अदर ब्रांड से भी कंपेयर करते हैं। आपके भी क्या थॉट्स हैं विद फॉर द Realme GT2? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।